अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाले जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इससे कबल सन 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मुकाम पर आमने सामने आई थीं, लेकिन गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC भी कहा जाता है, कि मुख्तलिफ़ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफ़ा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ बरी, बहरी और फ़िज़ाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मशवरा किया है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से अलहदगी में बातचीत भी की है। इन दोनों मीटिंग्स का पेश खैमा रवां माह LAC पर कम से कम 4 मकामात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान झड़प रही है। लद्दाख में पेंगोंग टेसो, गलवान वादी और देमचोक के मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जबकि मशरिक में स्किम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं। ताहम बरी फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज नरवाने ने कहा है कि इन दोनों इलाकों में होने वाली झड़पों में कोई ताल्लुक नहीं है। दनी असना बुध के रोज़ इंडियन फ़ौज के 3 रोज़ा शशमाही कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जिसमें आला कमांडर्स शिरकत कर रहे हैं। फ़ौज के एक बयान में कहा गया है कि इंडियन फ़ौज की आला सतही क़यादत सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल, इंतज़ामी चैलेंजेस पर गौर व खोज करेगी और इंडिया की बड़ी फ़ौज के मुस्तक़बिल का मनसूबा तैयार करेगी। दूसरी तरफ इंडियन खबर रसां इदारे NDTV के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने और मुल्क की सालमियत का मजबूती से दिफा करने का कहा है। 66 बरस के शी जिनपिंग हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने बातें हाल ही में एक पार्लिमानी सेशन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि फ़ौज को ख़राब तरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए अपनी तरबियत और जंगी तैयारी की सतह में इजाफ़ा करना चाहिए, ताकि फ़ौरी तौर पर मौसर ढंग से किसी भी किस्म के पेचीदा सूरत हाल से मजबूती से निमट सकें। सूरत हाल कशीदा क्यों हुई? गुज़श्ता हफ्ते पीर के रोज़ बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए यकतरफ़ा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के नज़दीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। इंडियन मीडिया NDTV ने इंटेलिजेंस माहिरीन के ओपन सोर्सेज के हवाले से वाज़ह करने की कोशिश की है कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयरबेस पर बड़े पैमाने पर तामीराती काम कर रहा है। इसने 6 अप्रैल की एक सेटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसका मुकाबला 21 मई की सेटेलाइट तस्वीर से किया है, जिसमें वाज़ह फ़र्क दिखाया गया है। इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ खैमे चीन में वादी गिलवान के साथ देखे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने भी वहां फ़ौज की तैनाती में इजाफा किया है। खित्ते की सूरत हाल पर अपने रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर इंडिया ने मुतनाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा तो फिर खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को इंडिया के अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए कि इंडिया किस तरफ चल पड़ा। अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि इंडिया शहरियत के कानून से बांग्लादेश तो एक जाली कार्रवाई से पाकिस्तान को, जबकि नेपाल चीन के साथ सरहदी तनाज़ात सूरत हाल की संगीनी को हवा दे रहा है। उधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बयान में ये भी कहा गया कि इंडिया को कभी नेपाल से मसला हो जाता है और कभी अफ़गान अमल में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश करता है, कभी ये बलूचिस्तान में शोरिश को हवा देता है और अब इंडिया ने लद्दाख में वही हरकत की है और उल्टा चीन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा क्या है? इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और सन 1962 की जंग के बाद ये मज़ीद पेचीदा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू और कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मशरक़ी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का
जिस इलाके पर कब्ज़ा है इसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहते हैं, जो कशीदगी का बायस भी रहा। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता और इसने अक्साई चीन से मुतल्लिक इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।